भारत और ब्रिटेन ने अब चीन के नाक में दम कर दिया है। ताइवान को लेकर हड़कंप सा मचा दिया है। एकदम से उथल पुथल वाले मोड में आ गया है चाइना और गुस्साए चाइना ने फाइटर जेट वगैरह सब कुछ भेज दिए हैं। जानेंगे क्या चल रहा है यहाँ पे। तो वहीं दूसरी तरफ अमेरिका ने बोला अब हथियार नहीं मिलेंगे तुम्हें। आखिर अमेरिका ने किसे छोड़ दिया है बीच मझधार में। जानेंगे क्या कुछ चल रहा है। रूस यूक्रेन की युद्ध में बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। हमने आपको अपनी कल की खबर में बताया था कि अचानक से सीसीपी में जाग गए जिनपिंग और जिनपिंग ने सेना की मीटिंग बुलाई। इस मीटिंग में इन्होंने कहा कि युद्ध के लिए तैयार हो जाओ, सिर्फ जंग ही एकमात्र विकल्प है, बिना लड़े कुछ भी हासिल नहीं होने वाला है। अब उस समय ही ये समझ में आ गया था कि चाइना किसी न किसी से जंग लड़ने के मोड में तो है, पर इस समय भारत और यूके खेल करेंगे इसका अंदाजा बिल्कुल भी चाइना को नहीं था, क्योंकि चाइना लगातार डराने की कोशिश करता रहा है। पर इन सब के बीच में ताइवान आगे बढ़ रहा है। अब हुआ क्या है, ऋषि सुनक जब बने तो ऋषि सुनक के सत्ता पकड़ने के बाद चाइना को लगा कि चीजें शायद बदल जाएंगी और बदलने के बाद ताइवान मामले में थोड़ी नरमी आएगी, लेकिन ऐसा होता हुआ नहीं दिखा। ऐसा होता हुआ इसलिए नहीं दिखा कि यूके ने, ऋषि सुनक ने अपने एक बड़े मंत्री को, जो व्यापार मंत्री है, इन्हें भेज दिया ताइवान। जैसे ही ये व्यापार मंत्री ताइवान पहुँचे वैसे ही तिल मिला गया जिनपिंग। ब्रिटेन का प्रधानमंत्री बनने के बाद ऋषि सुनक ने अपने ट्रेड मिनिस्टर को 2 दिन की ताइवान दौरे पर भेज दिया। राष्ट्रपति साई वेंग इन ने इनका स्वागत किया और इनको धन्यवाद दिया और कहा कि चीन का दबाव बहुत था, लेकिन फिर भी आप यहाँ आए। आपको बता दे ग्रेग हैंड्स, जो कि इस वक्त यूके के ट्रेड मिनिस्टर है, ये वहाँ पर पहुँचे हुए हैं और यहाँ पर पहुँचने का कुछ कारण तो होगा। तो आपको याद होगा कभी यूरोपीय यूनियन का सदस्य हुआ करता था इंग्लैंड यानी कि ब्रिटेन यानी कि यूके, लेकिन बाद में यूके ने यहाँ पर एग्जिट कर लिया था यूरोपीय यूनियन से और अब उसे फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करने हैं कई देशों के साथ। तो यूके अब चाह रहा है कि ताइवान के साथ पहले फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कर लो। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करने से क्या होगा कि यहाँ पर दोनों के व्यापार में बड़ी छूट मिल जाएगी। अब हमने आपको पहले भी बताया है अमेरिका और यूके इतनी दिलचस्पी ताइवान में क्यों ले रहे हैं। 2 कारण है। एक तो अमेरिका को चीन को कमजोर करना है ताइवान को हथियार बनाकर, और दूसरी बड़ी चीज है ताइवान की सेमीकंडक्टर फैक्ट्री, जिसके लिए ये वहाँ पहुँच रहे हैं। दुनिया का 60% सेमीकंडक्टर ताइवान बनाता है और इस पर हर कोई अधिकार करना चाहेगा। यही वजह कि ऑस्ट्रेलिया ने कहा है कि अगर ताइवान के लिए अमेरिका लड़ता है तो इस युद्ध में ऑस्ट्रेलिया साथ देगा। मतलब यहाँ पश्चिमी दुनिया एक साथ उतरेंगे ताइवान के खिलाफ अगर लड़ाई होती है तो। अब चीन ने जैसे देखा ब्रिटेन के मंत्री ताइवान दौरे पर आए हैं, वैसे ही चीन का जो प्रवक्ता है झाओ लिजियान, उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये कहा कि जो भी देश हमसे संबंध रखते हैं वो ताइवान के साथ आदान प्रदान नहीं करे, ताइवान के साथ कुछ व्यापार व्यवसाय की बात ना करे। इससे हमारी वन चाइना पॉलिसी बिल्कुल खतरे में आ जाती है। तुम हमारी वन चाइना पॉलिसी नहीं मान रहे हो, हमारे अलगाववादी ताकतों को मौका दे रहे हो, ये गलत है। अगर ऐसा करोगे तो बहुत बुरा अंजाम होगा। पहले तो धमकियों से समझाया, फिर धमकियों की भी बात नहीं बनी तो चाइना ने आखिरकार भेज दिए 60 चाइनीज एयरक्राफ्ट और 4 चाइनीज मिलिट्री वेसल्स, यानी कि पानी में भी भेज दिया और ऊपर आसमान में भी भेज दिया और इसने ताइवान को घेर लिया। हालांकि अब तक युद्ध शुरू नहीं हुआ है, बस ये डराने के लिए है कि हमने आपको अब युद्ध करेंगे, कल युद्ध करेंगे, अभी मार देंगे। ऐसे करते करते किसी दिन आप जगेंगे, उसके बाद देखेंगे आज तो ताइवान के साथ चाइना का युद्ध शुरू हो चुका है। ऐसे वाले मोड में चाइना आ चुका है। वैसे आपको बता दें इसमें सिर्फ यूके ही नहीं है बल्कि भारत भी है। भारत तो वहाँ नहीं पहुँचा, लेकिन ताइवान की एक टीम आई है जो भारत के इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर में आंध्र प्रदेश के ऑफिशियल से मिल रही है। 23 मेंबर का डेलीगेशन पहुंचा भारत और भारत पहुंचने के बाद इन्होंने मुलाकात की है आंध्र प्रदेश के स्पेशल चीफ सेक्रेटरी से। यहाँ आईटी डिपार्टमेंट से ये कई लोग मिले हैं और कई लोग इलेक्ट्रॉनिक्स डिपार्टमेंट से भी मिले हैं। कहा जा रहा है कि ताइवान चाहता है भारत के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन हो जाए। इस फ्री ट्रेड एग्रीमेंट से भारत को भी फायदा है, ताइवान को भी फायदा है। ताइवान को एक रिकॉग्नाइजेशन मिल जाएगा भारत से और भारत को कई तरह की टेक्नोलॉजी, कई तरह की चीजें मिल जाएंगी।
खैर, जहाँ एक तरफ ये सब कुछ चल रहा है, यूके और भारत ताइवान की तरफ आकर्षित होते हुए दिख रहे हैं जिससे चीन बौखला रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ एक बहुत बड़ी बात हुई है और ये बात ना बेहद इंपॉर्टेंट है। कभी भी लड़ाई किसी दूसरे के भरोसे नहीं शुरू करनी चाहिए, ये बात इसमें एकदम से सिद्ध हो जाएगी। हमने आपको बताया खेरसन में बारिश हो रही है, अक्टूबर महीने में भारी बारिश हुई और रूस और यूक्रेन का जो ये इलाका है, यूक्रेन का ही इलाका कहेंगे, रूस ने भले यहाँ पर अभी रूसी सेना को कब्जे में ले रखा है, पर ये इलाका इस वक्त बिल्कुल लथपथ हो रहा है कीचड़ से। और कीचड़ से लथपथ होने का मतलब है कि यहाँ पर अब ट्रूप्स नहीं जा सकेंगे, सेना की टुकड़ियां यहाँ आगे नहीं बढ़ सकेंगी, टैंक वैंक भी आगे नहीं बढ़ सकेंगे, व्हीकल्स भी आगे नहीं बढ़ सकेंगे। तो ऐसे में ना दूसरे क्षेत्र पर यूक्रेन को हमला करने के लिए कुछ खास हथियारों की जरूरत होगी। पहले का समय ये होता था कि लोग तोप का इस्तेमाल करते थे और दूर से ही ऐसे आर्टिलरी गन का इस्तेमाल करते हैं, अभी भी करते हैं, जिससे कि गोले बारूद दूसरी तरफ दूसरी टेरिटरी में फेंका जा सके। पर ये तो सीमित मात्रा है, एक रेंज है, उस तक ही जाएगी, उससे ज्यादा नहीं जाएगी जब तक कि आप बड़ी मिसाइलों का इस्तेमाल नहीं करते हो। तो यूक्रेन ने अमेरिका से कहा कि हमें बहुत ज्यादा जरूरत है एक बेहद खास चीज की जो तुम्हारे पास है, तुम अगर हमें दे देते हो तो हम तो ये पूरा युद्ध ही बदल कर रख देंगे, रूस के हाथों से अपनी पूरी जमीन हम निकाल लेंगे। यूक्रेन ने जैसे ही ये मांग रखी, कुछ ऐसे ग्रुप भी थे जो अमेरिकी संसद में थे, उन्होंने कहा कि हाँ बिल्कुल दे दो इनको, लेकिन इस बाइडेन प्रशासन ने कहा कि नहीं, हम नहीं देंगे आपको। आखिर क्या था वो, तो आपको बता दें, यूक्रेन मांग रहा था अमेरिका से ईगल MQ-1C ड्रोन। ये काफी एडवांस है। अमेरिका ने ये कहा कि नहीं, हम आपको ये ड्रोन तो बिल्कुल भी नहीं दे सकते हैं, क्योंकि ये वो ड्रोन है जो 24 घंटे से ज्यादा उड़ सकता है। दूसरी बड़ी बात ये है कि ये काफी एडवांस है और अगर हमने आपको ये ड्रोन दे दिया और कहीं ये ड्रोन चोरी हो गया तो इसकी रिवर्स इंजीनियरिंग करके वो सारे फीचर्स भी जान जाएंगे हमारे दुश्मन, जो फीचर्स हमने इतने दिनों से छिपा कर रखा हुआ है। अब अमेरिका के इस रिफ्यूजल से यूक्रेन के लिए मुश्किलें शुरू हो गई हैं। यानी यूक्रेन को अमेरिका ऐसे बनाकर रखना चाहता है कि न इसे मरने देगा और न ही इसे जीने देगा, इसे हमेशा के लिए एक ऐसा देश बनाकर रखेगा जो रूस पे लगातार हमले करते ही रहे और अपनी बर्बादी की चिंता न करे। करीब करीब सीरिया वाले हालात यूक्रेन की बनाना चाहता है अमेरिका, ये तो साफ दिख रहा है। वैसे इस मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं।